हेलो एवरीवन। जीके की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक इसके पिछले क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको जानेंगे। क्या जानेंगे? इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसमें जितने भी प्रश्न हैं हम हर एक प्रश्न को पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की वीरांगना थी। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति की वीरांगना कौन थी, तो झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो यदि पूछा जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो कब हुआ? 1919 में। अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो अमृतसर में हुआ। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में हुई थी। दांडी यात्रा किसके विरोध में हुई थी? तो नमक कानून के विरोध में हुई थी। तो दांडी यात्रा किसके विरोध में हुई थी? नमक कानून के विरोध में हुई थी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? चंपारण से की थी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर ने किस धर्म की शुरुआत की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
पाटलिपुत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा भूगोल से संबंधित है। तो इसमें बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? चेरापूंजी भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? थार भारत का एकमात्र मरुस्थल है। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? हिमालय पर्वत उत्तर भारत की सीमा बनाता है। हिमालय पर्वत उत्तर भारत की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? सूर्य से सबसे पास ग्रह बुध है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा की तरफ होता है? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? समुद्री तूफान को चक्रवात कहा जाता है। समुद्री तूफान को क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा किससे है? नागरिक शास्त्र से है। तो अब हम किसके प्रश्न को डिस्कस करेंगे? नागरिक शास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? राज्यसभा स्थायी सदस्य है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है?
भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष करती है। संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या करती है? धर्मनिरपेक्ष करती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? पंचायती राज प्रणाली 23वें संशोधन से जुड़ी है। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से जुड़ी है? 23वें संविधान संशोधन से। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारतीय संविधान की भावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत संविधान की भावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिलता है। यानी कि 18 वर्ष के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र चुनाव कराता है। चुनाव आयोग भारत में कैसा चुनाव कराता है? स्वतंत्र चुनाव कराता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब हम अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मुद्रा नीति आरबीआई द्वारा, आरबीआई का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुद्रा नीति आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई द्वारा। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मनरेगा ग्रामीण रोजगार योजना है। मनरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार योजना है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में शुरू हुई। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? बैंक नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई द्वारा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? एफडीआई का मतलब है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई का मतलब क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की क्या बढ़ती हैं? कीमतें बढ़ती हैं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? सेवाएं भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। सेवाएं भारत के जीडीपी में क्या करती हैं? सबसे बड़ा योगदान देती हैं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड कृषि ऋण से संबंधित योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड कृषि ऋण से संबंधित योजना है।
फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, आयकर भारत सरकार को चुकाया जाता है। आयकर भारत सरकार को क्या किया जाता है, चुकाया जाता है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मुद्रा का सर्वोच्च रूप 2000 का नोट था। मुद्रा का सर्वोच्च रूप क्या था, 2000 का नोट था। फिर बात करते हैं, यानी कि 2000 रुपए का जो नोट था वो क्या था, मुद्रा का सर्वोच्च रूप, यानी कि सबसे बड़ा नोट कौन सा था मुद्रा का, तो 2000 रुपए का नोट। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है, जन धन योजना बैंकिंग समावेशन से जुड़ी है। जन धन योजना बैंकिंग समावेशन से जुड़ी है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, बैंक का मुख्य कार्य धन जमा करना और ऋण देना होता है। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, धन जमा करना और ऋण देना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपने अभी तक पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।